नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिमाचल टुडे जी के यूट्यूब चैनल। आ गए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पंच्ड कार्ड वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। जो पंच्ड कार्ड थे वो उनका जो इंट्रोडक्शन था वो किसने कराया था? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरमन हॉलरिथ। इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम पंच कार्ड यूज किए थे कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ड लेंथ ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज। जो वर्ड लेंथ है पर्सनल कंप्यूटर में वो कितनी होती है? वो होती है 8 बिट की, उसका साइज है 8 बिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम्स एडिटर्स एंड डिबगर्स कम अंडर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो एडिटर और डिबगर्स हैं वो किसके पार्ट हैं? वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए इनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी है? जो जॉयस्टिक है ये है इनपुट डिवाइस। सीडी रोम भी डीवीडी और सीडी को रीड करने के लिए यूज़ होती है। तो जो है इंटरनेट कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीएमए स्टैंड्स फॉर। जो डीएमए है उसकी फुल फॉर्म पूछी है। तो डीएमए की फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हेन डिड जोहन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। जो जोहन नेपियर ने लॉगरिथम बनाया था वो कब बनाया था? वो बनाया था 1614 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज बेस्ड ऑन। जो फर्स्ट जनरेशन थे वो थे वैक्यूम ट्यूब्स पे, और सेकंड जनरेशन पूछे हैं आपसे वो थे ट्रांजिस्टर्स पर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बायोस स्टैंड्स फॉर। जो बायोस होते हैं कंप्यूटर में यूज़ होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में तालमेल बिठाने के लिए। तो बायोस का जो फुल फॉर्म है ये पूछा है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है सिंगल पॉइंट को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जो कंप्यूटर स्क्रीन पे सिंगल पॉइंट को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर स्क्रीन बनी होती है छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनको कहा जाता है पिक्सल्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो कंप्यूटर्स में स्क्रीन होती है मॉनिटर जिसको कहा जाता है वो पिक्सल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ वॉज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड। जो जनरेशन्स बनाई गई हैं कंप्यूटर्स की वो कैसे बनाई गई हैं? वो बनाई गई है बाय द डिवाइस यूज्ड इन मेमोरी एंड प्रोसेसर। ये जो क्लासिफाई किया गया है डिवाइस, मेमोरी यूज़ की जाती है डिवाइस में और प्रोसेसर से क्लासिफाई किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद ईच अदर। जो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट जो डिवाइसेस लगी हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस या कोई और पेरिफेरल डिवाइस है वो कैसे कम्युनिकेट करती है, किसके थ्रू करती हैं? तो इसका जो आंसर है वो है सिस्टम बस। ऑप्शन नंबर ए। जो सिस्टम बस लगी होती है इसमें जिससे जो है सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस जो इसके साथ कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ अ वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट। इनमें से कौन सा वैलिड प्रोग्राम है
इंटरनेट एक्सेस करने के लिए? तो इसका जो आंसर है वो है नेटस्केप, ऑप्शन नंबर सी। इसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन इज़ द लो लेवल लैंग्वेज? इनमें से कौन सी है जो लो लेवल लैंग्वेज है? इसका जो आंसर है वो है असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है ये लो लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा जो है जावा और सी प्लस प्लस ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सी जो है वॉलेटाइल मेमोरी है? जो रैम और रोम में जो डिफरेंस है इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं रैम और रोम के डिफरेंस में, जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो उसमें वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है ये भी लिखा हुआ है। तो वॉलेटाइल मेमोरी है रैम, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डिजिटल सिग्नल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय? जो डिजिटल सिग्नल होता है वो होता है ज़ीरो और वन की फॉर्म में। ऐसे जो है डिजिटल सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उसकी वैल्यू हाई रहेगी या तो फिर लो ही रहेगी, ज़ीरो और वन की फॉर्म में। बाइनरी कोड्स ये भी सही है, बाइनरी कोड्स होते हैं जीरो और वन, बाइनरी कोड्स में आते हैं। ये जीरो और वन, हाई और लो, हाई और लो की फॉर्म में, या जीरो और वन की और बाइनरी कोड्स में हम डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज, वो भी परीक्षा ऐप पर। यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उसके लिए मॉक टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं और अपना टेस्ट सेलेक्ट करके टुडे GK50 का कूपन कोड लगाकर 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश डैश इज यूज फॉर स्कैनिंग द पिक्चर्स एंड पुटिंग दैम इन डिजिटलाइज्ड फॉर्म इन द कंप्यूटर? इनमें से कौन सा यूज़ होता है जिससे आप पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उनको हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं कंप्यूटर्स में? उसको कहा जाता है स्कैनर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक KB जो होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा ये सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? जो फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पर्सनल कंप्यूटर इज अ डैश डैश कंप्यूटर? जो पर्सनल कंप्यूटर है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स, जो पर्सनल कंप्यूटर हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ रैम? जो रैम की फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेज फॉल्ट अकर्स? जो पेज फॉल्ट आती है वो कब आती है? तब आती है जब व्हेन द पेज इज नॉट इन मेमोरी। जब पेज जो है मेमोरी में नहीं होता तब पेज फॉल्ट आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ शेल? शेल जो है वो है कमांड इंटरप्रेटर। इसका काम है डिफरेंट कमांड्स को इंटरप्रेट करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स? जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है उनकी क्या एडवांटेज है? वो है ये एक टाइम पे एक से ज़्यादा
काम जो कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम, एक ही टाइम पे ज़्यादा काम कर सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पीसीबी स्टैंड्स फॉर। जो पीसीबी की फुल फॉर्म है वो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये दोनों जो हैं पीसीबी की फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फीफो शेड्यूलिंग इज। FIFO जो है वो है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।